पशुपालकों की समस्याओं को देखते हुए एवं उनके उत्थान के लिए जिला प्रशासन एवं बिहार सरकार की ओर से सभी प्रखंडों में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाना है। इसी कड़ी में आज वीरपुर प्रखंड में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि चिकित्सकों के द्वारा पशुओं का इलाज भी किया गया एवं किसानों को रोग से बचाव की जानकारी भी दी गई। खासकर पशुओं में आए बांझपन की समस्या के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक उन्नति हो सके। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि बिहार सरकार पशुपालकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और जगह जगह शिविर का आयोजन कर पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को सबल बना सकें। मोमेंटो प्रदान करते हुए धन्यवाद। अब मैं दवाई का भी वितरण किया जाएगा मुफ्त में, और मैं चाहूंगा मंत्री महोदय से दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। कि पशुपालक किसान जिनकी आय के सवाल, उनके जीवन स्तर में कैसे आमूल परिवर्तन हो, बिहार सरकार पूरे प्रतिबद्ध और उसका आय दुगनी कैसे हो, उसका रोजगार कैसे मजबूत हो, सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और बड़े पैमाने पर पशुपालक किसान गाय पालना, भैंस पालना, बकरी पालना, सुअर पालना, ये गरीब युवा लोग जिसको सरकार इस रास्ते उसके परिवार में रोजगार का सृजन हो रहा। हम आप तमाम भाइयों से कहना चाहेंगे आप इसका लाभ उठाएं और हमारे किसानों का, पशुपालक किसानों का, उसके द्वारा उत्पादित दूध जब मार्केट में दुनिया के बाजार में जाना शुरू होगा तो निश्चित रूप से उसके आय में और ज्यादा सरकार इस दिशा में प्रयास करेगी। अभी कह रहे थे मछली पालन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास, इसका एक बात कारण कि हमारा देश, हमारा बिहार कैसे विकसित हो, इसकी तैयारी चल रही है कि आप लोग आए, हम लोग को मान प्रतिष्ठा को बढ़ाए। और ये कार्यक्रम हम लोग पशु बांझपन शिविर आयोजित किए थे। ये सरकार के साथ निश्चय 2 के अंदर हर प्रखंड में एक शिविर आयोजित करना था, जिसमें कि पशु में जो बांझपन है उसको कैसे दूर करेंगे, उस पर एक गोष्ठी करना है। और उससे संबंधित जो भी दवा है, मोटा मोटी हम लोग के पास 6 गो दवा सरकार के ओर से प्रस्तावित है, उसको हम लोग को बांटना है और लोगों को जानकारी देना है कि आप पशु को कब कीड़ा की दवाई दीजिए, कब उसको मिनरल मिक्सचर दीजिए, कितना दीजिए, ताकि ये जो समस्या है, ये राज्यव्यापी समस्या है, उससे निजात पाया जा सके। और ये बेगूसराय ज़िला तो खास करके पशुपालन पर ही निर्भर है, तो हम लोग का दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पशुपालकों के बीच हम लोग जाएं। और इसी क्रम में ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हम लोग, चूँकि माननीय मंत्री यहीं के हैं, यहीं के बेटा हैं, यहीं के राजनीति यहीं से करते हैं, तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग उनसे समय लिए और वो अपना बहुमूल्य समय में से कुछ समय हम लोग के बीच दिए, जिससे कि हम लोग का जो कार्यक्रम है पूरी तरह से सफल हो गया।
और हम पशुपालकों के बीच में उनके गाइडलाइन में काम करेंगे। उनके आदेशानुसार विभाग और आगे बढ़ेगी और जो भी थोड़ा मना समस्याएं हैं हम समझते हैं कि सर के आने के बाद वो दूर होगी, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और यहाँ के कन कन से वो वाकिफ़ हैं कि कैसे पशुपालकों को दिक्कत हुआ और क्या दिक्कत हो रही है। और वो अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किए कि कैसे एक मैंने बकरी फार्म हो गए थे जमुई, संजोग से वो जमुई जो बकरी फार्म है मेरा ही दिया हुआ था, वो स्वीकृति आदेश हम ही दे के आए थे और सर को रिक्वेस्ट किए थे कि सर जहां आप जा रहे हैं गढ़ी डैम, वो एक जगह बकरी फार्म विकलांग लड़का है धर्मेंद्र, उसका है और बहुत अच्छा वो बेरोजगार लड़का को हम लोग एक रोजगार दिए। वो एक माइलस्टोन साबित होगा सर अगर 2-4 जगह बात कीजिएगा तो। और हमारे पास भी इस टाइप की जो योजनाएं हैं अगर और बढ़ा करके दिया जाए तो हम समझते हैं कि जो लोग बाहर मूवमेंट करते हैं या बेरोजगार लोग हैं थोड़े से पैसे के लिए बाहर चले जाते हैं अपने स्टेट से, जो माइग्रेशन उसमें बहुत सुधार हो जाएगा। ठंड में सर किस तरह का बचाव किया जा सकता है पशु? ठंड में सबसे पहले तो है कि जहाँ भी पशु है उसका घेराव करके रखिए कि डायरेक्ट उसको हवा नहीं लगे। और चूँकि गरीबों का ये काम है, ज़्यादा लोग गरीब हैं तो उनको इतने कहेंगे कि किसी भी तरह से रूम के अंदर उसको टीने का रूम काहे नहीं हो, लेकिन उसको घेर घार के रखिए। क्योंकि पशु खुला में रहता है तो अभी टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, टेम्परेचर बहुत कम हो गया है तो उसको ठंड लगने की समस्या हम लोगों के बीच भी आ रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को जागरूक करें, थोड़ा गुड़ वगैरह दें। अभी गुड़ मैंने अगर देते हैं, मिनरल मिक्सचर वगैरह देते हैं, इम्यूनिटी बूस्टअप उसको करेंगे। थोड़ा अनाज बढ़ा के दें, अभी पशु को चारा कम भी मिले तो मिले, लेकिन थोड़ा सा अनाज ज़्यादा अभी दें। तो जब भी रिवर्स कंडीशन आता है, चूँकि बिहार में जो है सीजनल वेरिएशन बहुत है, ठंड पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंड, गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी, बरसात करती है तो एक महीना बहुत ज़्यादा बरसात। इसमें पशुपालक बहुत तरह के परेशानी से जूझते हैं। तो खास करके ठंड के मौसम में ज़्यादा दिक्कत है पशुपालकों को कि उनके पास अपने रहने के लिए तो जगह का अभाव है, तो जानवर को कितना अच्छा से रहेंगे लेकिन रखेंगे, लेकिन फिर भी जो जगह है उसी में हम लोग कहेंगे कि उसको कपड़ा से, टीना से घेर घार के रखिए, उसको हवा डायरेक्ट लगने नहीं दीजिए। और मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, शिविर लगाया गया, खास करके पशुओं में जो रोग का फैला हो रहा है उसके रोकथाम के लिए लोगों को जानकारी देना, कैसे वो रुक सकता है। बचाव सबसे ज़्यादा मजबूत आधार है। हम सब लोग, तमाम लोग किसानों से आग्रह किए हैं कि पशु को अपने बच्चे के समान मानिए, उसकी सेवा कीजिए। और ये जो रोग का शिकायत आया उसके रोकथाम के लिए पूरे बिहार के डॉक्टर चिंतित हैं। बिहार के डॉक्टर से कल यहाँ आया था, रिसर्च करके गया है, अपने डॉक्टरों को निर्देश देके गया है, निश्चित रूप से रुकेगा और रोग को रोकथाम में सब लोग लगेंगे। पशुपालकों के लिए सरकार की तरफ से क्या योजना है? ये पशुपालक किसानों से हमारा यही कहना है, आप लोग इसका लाभ उठाइए। बिहार सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। कई एक तरह का योजना ये पशुपालन क्षेत्र में चल रहा है। किसानों को पशु को के दूध को आगे बढ़ाने के लिए, दूध का कैसे वृद्धि हो और उसको कैसे संरक्षण हो, इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर अपना कार्य करती है।